नमस्ते। कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। कैरेक्टिफाई में हम उन असली जीवन के पलों के बारे में बात करते हैं जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। और आज का विषय, वो अजीब सा एहसास जब आप खुद को बैकअप फ्रेंड के रूप में पाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपसे तभी संपर्क करता है जब उनके मुख्य दोस्त उपलब्ध नहीं होते, जैसे आप उनकी प्राथमिकता नहीं बल्कि बस एक विकल्प है? हो सकता है कि वे आपको तब मैसेज करते हों जब वे बोर हो रहे हों, उन्हें कोई काम हो या उनके बाकी प्लान्स कैंसिल हो गए हों। लेकिन जब कोई अहम मौका आता है तो आप उनकी पहली पसंद नहीं होते। ये चुभता है ना? ये आपको अपनी अहमियत पर शक करने पर मजबूर कर देता है, ये सोचने पर कि क्या मैं उनके लिए काफी अच्छा नहीं हूँ? क्या वे सच में मेरी परवाह करते हैं या मैं बस उनकी सोशल लाइफ के खालीपन को भरने के लिए हूँ? अगर ये आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस तरह की एकतरफा दोस्ती में फंस जाते हैं जहाँ वे ज्यादा देते हैं और कम पाते हैं। और सबसे बुरी बात, हम अक्सर उनके लिए बहाने बनाने लगते हैं। शायद वे बस व्यस्त हैं, या शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन दिल के किसी कोने में हमें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहला कदम है इस पैटर्न को पहचानना। क्या वे आपसे केवल तब संपर्क करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है? क्या हमेशा आप ही वो इंसान होते हैं जो पहले पहल करते हैं और वे बस आगे बढ़ते हैं? क्या उनके साथ के प्लान्स ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वे बस मजबूरी में किए गए हैं, न कि किसी उत्साह से? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप ऐसी दोस्ती में फंसे हों जो उतनी पारस्परिक नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके बजाय इस रिश्ते की सच्चाई को परखें। खुद से ये देखने के लिए प्रयोग करें। पहले हमेशा आप ही पहल करने के बजाय एक बार रुक जाएं। देखें कि क्या वे खुद से आपसे संपर्क करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए न हो। अगर वे ऐसा नहीं करते तो ये साफ संकेत है कि आपका स्थान उनके जीवन में सिर्फ सुविधा के आधार पर है, न कि सच्चे कनेक्शन की वजह से। और यह एहसास, ये तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन ये आपको आजादी भी देगा। अब एक जरूरी बात, अगर कोई आपको बैकअप फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूल्यहीन हैं। इसका बस ये मतलब है कि शायद आप अपना समय और ऊर्जा गलत लोगों में लगा रहे हैं। उन लोगों से मान्यता पाने की कोशिश करने के बजाय जो आपको प्राथमिकता नहीं देते, उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो सच में आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। सच्ची दोस्ती किसी कौन उपलब्ध है गेम की तरह नहीं होती। वो स्वाभाविक, पारस्परिक और सम्मान से भरी होती है। अगर आप ऐसी दोस्ती में फंसे हैं जहां आप हमेशा खुद को सेकेंडरी महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि एक ईमानदार बातचीत का समय आ गया है। ये बातचीत टकराव वाली नहीं होनी चाहिए, बस खुलकर बात करें। कुछ इस तरह कह सकते हैं, हे, मैंने गौर किया है कि हम सिर्फ तभी बात करते हैं जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। मुझे हमारी दोस्ती की परवाह है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पारस्परिक हो। एक सच्चा दोस्त आपकी बात को सुनेगा और समझेगा, लेकिन अगर वे आपकी भावनाओं को नकारते हैं या आपको दोषी महसूस कराते हैं, तो ये अपने आप में सब कुछ बता देता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी और की कद्र की कमी को अपनी खुद की कीमत पर शक करने का कारण न बनने दे। आप बैकअप ऑप्शन नहीं हैं। आप ऐसे दोस्तों के लायक हैं जो आपको इसलिए चुने क्योंकि वे आपकी कद्र करते हैं, न कि सिर्फ इसलिए कि आप उपलब्ध है। सच्चे कनेक्शन मौजूद हैं, और कभी कभी उन्हें पाने के लिए उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो आपकी अहमियत को कभी समझते ही नहीं थे। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बैकअप फ्रेंड हैं? आपने इसे कैसे संभाला? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। आई हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें। आइए जीवन की इन चुनौतियों का सामना करें स्पष्टता, आत्मविश्वास और चरित्र के साथ। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार मिलती हूँ।